नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज का मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग था। बहुत डर था कि टैरिफ में जितना बदलाव किया और बहुत सारी आशंकाओं के बादल थे, लेकिन अंत भला तो सब भला। इवनिंग में काफी ठीक मार्केट बंद हुआ और सुबह जो है काफी वोलेटिलिटी थी मार्केट में, ऊपर नीचे सारा कुछ हो रहा था, लेकिन फाइनली एक बेटर क्लोज मार्केट देने में सक्सेसफुल रहा। 142 पॉइंट की तेजी निफ्टी में हमने देखी, लगभग आधा परसेंट के आसपास। लेकिन ये तेजी बाकी इंडाइसेस में उतनी बड़ी नहीं थी, खासतौर पे मिड कैप में और स्मॉल कैप में, लेकिन निफ्टी में काफी बड़ी थी। और 500 में भी ठीक ठाक कह सकते हैं आप, 0.4%। लेकिन बैंक निफ्टी आप देखिए कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बहुत अच्छा सपोर्ट उनकी तरफ से मिला, बहुत बड़े गेनर थे। लेकिन बैंक निफ्टी में उतना जोर नहीं मिला क्योंकि एयू और आईडीएफसी में जो तगड़ी गिरावट थी उसकी वजह से न्यूट्रलाइज हुआ। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक का साथ नहीं मिला। तो खैर इस पे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आज का मार्केट इस तरह था। मिड कैप में हल्की सी नरमी थी और मार्केट दिन भर एक ऐसे जोन में घूमता रहा कि कुछ समझ नहीं आता कि मार्केट कहना क्या चाहता है। लेकिन आप देखिए आखिरी घंटे में खूब सारे बार्स आपको दिख रहे होंगे और एक बड़ी ग्रीन कैंडल, उसके बाद 2-3 कैंडल और फिर कंसोलिडेट करके क्लोजिंग दी उसने। तो जो गैप अप हुआ था वो गैप अप लूज होता गया, लेकिन बाद में फिर से उसने रिकवर किया और 142 पॉइंट्स की रैली बना के बंद होने में सफल रहा। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो एग्जैक्टली यही पैटर्न बैंक निफ्टी में भी था और आखिरी घंटे में एक बाइंग का रुझान देखा गया और ऊपर बंद हुआ। तो अगर आज आईसीआईसीआई बैंक साथ देता तो शायद और बड़ी रैली बैंक निफ्टी में बन सकती थी, क्योंकि बहुत सारे जो बैंक शेयर्स थे उनमें बहुत अच्छी तेजी बन रही थी। एचडीएफसी उसको लीड कर रहा था। एक्चुअली आप अ, जो पुल कर रहे थे मार्केट को, उसमें 40 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन इस 140 में अकेले एचडीएफसी बैंक का है। रिलायंस साथ में था, एक्सिस साथ में था, एसबीआई साथ था और छोटे छोटे बैंक थे। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का कंट्रीब्यूशन था नहीं, फ्लैट था, इसलिए आपको बड़ी रैली बैंक निफ्टी बनते हुए की। ड्रैगर्स में कौन थे? आईटी देखिए, आईटी में प्रेशर बना हुआ है। इन्फोसिस देखिए आप, एचसीएल टेक देखिए, ये तमाम स्टॉक्स कमजोरी में थे। टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, सब में गिरावट थी। पूरा आईटी पैक फिर से गिरा, इंडेक्स में भी कमजोरी देखने को मिली। सुबह जब मार्केट ओपन हुआ तो सबसे बड़ा डर ये था कि जो अनसर्टेनिटी क्रिएट की गई है ट्रम्प द्वारा टैरिफ को लेकर के, अब एक 15% का लग गया है, बाकी कहाँ कहाँ क्या क्या वो करेंगे कुछ आइडिया नहीं लग रहा था। और ईरान में भी कुछ हो सकता है, इसका भी बहुत आइडिया नहीं लग रहा था, एक डर बना हुआ था। लेकिन लास्ट आवर मार्केट ने रिकवरी दिखाई और बंद हुआ, क्योंकि वो वॉल्यूम में भी कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। इस समय ये कहा जा सकता है कि मार्केट ने कोई बहुत डायरेक्शनल कॉल नहीं ली है, क्योंकि आखिरी घंटे में कई सारी ब्लॉक डील्स और एडजस्टेड फिगर आए हैं, उसकी वजह से आपको नंबर्स बड़े दिखेंगे। लेकिन कोई डायरेक्शनल मूव अभी भी नहीं है, क्योंकि आप देखिए आईटी में प्रेशर बना हुआ है। आगे और डेटा देखेंगे तो समझ में आएगा। ये निफ्टी का ब्रेकअप है। 34 अच्छे थे, 16 कमजोरी के साथ बंद हुए, 500 में 300 बंद हुए। तो ये ब्रेकअप अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। हालांकि टोटल आप देखेंगे तो स्मॉल कैप चूंकि रेड में था, तो इसलिए स्मॉल कैप की वजह से पूरी पिक्चर नहीं दिख पाई यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखिए आईटी 1.5% आज भी गिरा, कंटिन्यूस सेल है उसमें। और इन्फोसिस तो अपने ऊपरी लेवल से बहुत कमजोर हो चुका है। आज फॉर चेंज आप कह सकते हैं कि आज डिफेंस में, मेटल में, रियल एस्टेट में थी। बट निफ्टी पीएसयू बैंक जबरदस्त रैली, रुकने का नाम नहीं ले रही है। और आप जितने भी सरकारी बैंक देखेंगे सब में बहुत बड़ी तेजी बनी है और अभी भी कंटिन्यू होती दिख रही है। आज एमएनसी स्टॉक्स में तेजी थी, ऑटो में हल्की सी तेजी आई, एफएमसीजी, फार्मा। हालांकि पूरे मार्केट में देखेंगे तो कोई सेक्टर, अगर पीएसयू बैंक और आईटी को छोड़े तो कोई लीडिंग फ्रंट में नहीं था। सब थोड़े थोड़े जैसे ना अनमने मन से ट्रेडिंग हो रही थी। रात मैं तो ये कहूंगा कि 2:30 बजे तक तो किसी का मूड ही नहीं था, लग रहा था कि मार्केट में कोई दिलचस्पी लोग नहीं दिखा रहे, क्योंकि बहुत ही शेकी ग्राउंड पे मार्केट खड़ा था। एफआई का फिगर देखिए, आपको यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त फिगर आया एफआई का। 3483 करोड़ की बाइंग की उन्होंने, और एफआईआई ने 1292 करोड़ की सेलिंग की है। तो आज का अगर आप नेट निकालो तो कितना, मतलब 1300 निकाल लीजिए 34 से, तो 21, 2200, 2300 करोड़ के आसपास की बाइंग नेट लेवल पे थी। और एफआईआई ने बड़ा फिगर दिखाया है। तो एक बार वो फिर से पूरे महीने में बायर बन गए, क्योंकि आज की बाइंग को जब उसमें जोड़ेंगे जो 200, 250, 300 करोड़ की
सेलिंग चल रही थी, तो इसमें काफी बाइंग देखने को मिली। डीआईआईज अभी भी बायर बने हुए हैं। व्हाट इज इट सेज, क्या मतलब है इसका, क्या इसको कोई ट्रेंड माना जाए? तो जैसे कि मैं अपने डेली इवनिंग रिपोर्ट में कहता था कि जनवरी महीने में उन्होंने दबा के बेचा, फरवरी के महीने में एफआई खरीदार है। एक आध दिन बीच में वो 7,500 करोड़ की जो सेलिंग की थी उससे थोड़ा मूड गड़बड़ाया था, लेकिन अगर आप नेट फिगर देखेंगे तो अभी भी वो बायर है और सेल भी कर रहे हैं, तो उतनी बड़ी सेलिंग नहीं दिख रही है। बट कुछ भी पक्के तौर पे मत मान लीजिए क्योंकि ये अचानक से एक दिन कुछ कर देंगे तो सारा खेल बिगड़ सकता है। लेकिन आज फिलहाल तो अच्छी बाइंग देखने को मिली। अगर इस चीज को थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करें कि क्या तस्वीर क्या बन रही है, तस्वीर देखिए ये बन रही है कि 2-3 पॉकेट आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक तो बैंक, निर्विवाद रूप से उसमें बाइंग चल रही है, कभी सरकारी बैंकों में चलती है, आज तो प्राइवेट बैंकों में आईसीआईसीआई को छोड़ दें तो वहां भी बड़ी तेजी थी। तो प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक या बैंकिंग सेक्टर पूरा बहुत मजबूत है। आईटी लगातार और वीक हो रहा है, वहां पे दिक्कत दिख रही है। फिर आप कैपिटल गुड्स में जाएंगे तो वहां पे बाइंग दिख रही है। एलएनटी देखिए आप, मस्त बाइंग चल रही है वहां पे। एबीबी देखिए आप, सीमेंस देखिए आप, या जो ट्रांसफार्मर वाली कंपनी देखिए, तो वो एक पॉकेट है जहां पे बाइंग देखने को मिल रही है। और मेटल एक आध दिन गिरता है लेकिन वो फिर से बाउंस बैक करता है। तो ये 2-3 सेक्टर में तो कुछ ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन बाकी सेक्टर अभी भी झूल रहे हैं, उसमें कोई क्लियर कट ट्रेंड देखने को मिल नहीं रहा है। जो बाकी एसेट क्लास है, अगर आप उस पर नजर डालेंगे तो गोल्ड में 5150 का लेवल हम देख रहे हैं और सिल्वर में लगभग $87 का हम लेवल देख रहे हैं। और अपने एमसीएक्स में 2,65,000 चांदी और 1,59,000 सोना चल रहा है। कच्चा तेल $72 के आसपास है। बॉन्ड यील्ड थोड़ी और ऊपर गई है 6.72, और डॉलर आज हमारा फिर से अगेंस्ट रूपी स्ट्रांग हुआ और 91 पे करेंसी पहुंच रही है। ये वाली जो ग्राफिक्स है या ये जो एसेट क्लास है, ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि जियोपॉलिटिकली चीजें बेटर नहीं है। ईरान के साथ जो तनाव बना हुआ है उसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। फ्राइडे थर्सडे को शायद मीटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले भी बातचीत की संभावना बनती दिख नहीं रही है। और ईरान में जो भारत की एम्बेसी है उसने एक नोटिस निकाला है, अपने वहां पे जो ईरान में लोग रह रहे हैं भारतीय, उनसे कहा है कि आप लोग देश छोड़ दें, या नहीं छोड़ पा रहे हैं तो जो भी मीन्स आपको मिले उससे छोड़े और आप संपर्क में रहिए। तो आप लोग कि अगर कोई जानने वाले रिश्तेदार, दोस्त या कोई हो तो प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो नोटिस बहुत सारे देशों ने इशू की है, यूरोप के बहुत सारे देशों ने, भारत ने भी फिर से कर दी। एक्चुअली भारत ने जनवरी में भी एक की थी, मेरे ख्याल में 20-21 जनवरी के आसपास, जब पिछली बार काफी तनाव बढ़ा था, और अभी ये नोटिस फिर से आई है। तो जो आशंका है युद्ध की, ये सब थोड़ा बढ़ती जा रही है। और नेक्स्ट वीक बड़ा क्रुशियल होगा क्योंकि वो 10 दिन की डेडलाइन भी ट्रम्प की खत्म होगी और बातचीत भी जो हो रही है, अगर नतीजा नहीं निकला तो होगा। अब होगा नहीं हुआ, कई बार हम लोग कहते रहते हैं, लेकिन अब आशंका तो बनी हुई है और ट्रम्प सिनिकल आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो ये एक आशंका के तहत ये सारे एसेट क्लास आपको ऊपर दिख रहे हैं। गोल्ड भाग रहा, सिल्वर भाग रहा, क्रूड भाग रहा है, बॉन्ड यील्ड भाग रही है, रुपया कमजोर हो रहा है। तो ये एक तस्वीर यहाँ पे बनती दिख रही है। तो निचोड़ क्या निकला जाए, आज की मार्केट को क्या माना जाए कि कैसा बंद हुआ? मेरे ख्याल में कोई राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि आखिरी के 1 घंटे में जो अचानक से उछाल आया है, कई सारे ब्लॉक्स हुए हैं, तो उनकी वजह से कोई फिगर्स आ गया है, तो अभी राय बनाना थोड़ा मेरे ख्याल में ठीक नहीं। एक राय आप जरूर बनाइए, जो मैं फरवरी महीने में शुरू से कह रहा हूं कि एफआईआई बायर बन चुका है। अगर वो एक दिन का 7,500 करोड़ की सेलिंग में हटा दूं, 7,300 करोड़ की सेलिंग थी, तो पूरे महीने वो लगातार नेट बायर है। इस एक ट्रेंड को पकड़ सकते हैं आप। तो क्या ये समझना चाहिए कि अंदर अंदर वैल्यू बाइंग कर रहे हैं लोग, वो एफआई भी कर रहे होंगे, डीआई भी कर रहे होंगे, एचएनआई भी कर रहे होंगे? क्या इस निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है कि कहीं ना कोई चर्निंग चल रही है, बाइंग चल रही है? क्योंकि डेटा जो दिख रहा है वो तो यही सजेस्ट कर रहा है। माना जाना चाहिए, ये मेरा ऐसा व्यू है। तो जैसे आईटी पे मेरा व्यू है कि यहाँ पे अभी दिक्कत है। बैंकिंग सेक्टर में मैं लगातार कह रहा था कि ये सेक्टर अच्छा चल रहा है, कैपिटल गुड्स अच्छा चल रहा है, और एफआई टर्न्स बायर नेट लेवल पे।
तो ये एक इस राय बनाई जा सकती है मोटे तौर पे, डेली इवनिंग रिपोर्ट से कम ये समझ में आता है। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी बहुत सारी चीज़ें और इसमें बदलेंगी और ये जो एक ओवरहैंग बना हुआ है ईरान वाला, ये भी सॉर्ट आउट होगा इस वीक तक। तो इवनिंग रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। कल सुबह हम लोग फिर मिलेंगे, देखेंगे क्या तस्वीर बनती है और किस तरीके के नए डेवलपमेंट यूएस वगैरह से निकल के आते हैं, उसका क्या असर होगा और कल बाजार अपनी इस आखिरी घंटे की तेजी को आगे बढ़ाता है या पलट जाता है, क्योंकि 26,000 वाला माइलस्टोन फिर करीब आने वाला है। वो एक हमारे लिए चैलेंज हमेशा रहता है। बट एनीवे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच इसमें जुड़ने के लिए। लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। कल सुबह फिर मिलेंगे 6:55 पे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।